मुझे उनके यहाँ आने पर कोई एतराज नहीं है। फैमिली है वो आपकी, हक बनता है उनका यहाँ आना। हाँ लेकिन उस लड़के का यहाँ आना, इस तरह शिरकत करना मुझे अच्छा नहीं लगा। अच्छा तो मुझे भी नहीं लगा। जब वो मेरे सामने आता है तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, मुझे बहुत बुरा लगता है। आपको चाहिए था कि आप उन्हें रोकते कि आइंदा फिर वो इस तरह मुंह उठा के कभी भी चला ना आए। आपका कजन है वो, मैं कैसे उसे रोक सकता था या ऐसी कोई बात कर सकता था? और वैसे भी आपने खुद इनवाइट किया था, तो फिर मैं क्या करता? फिर किसने किया? श्रद्धा ने, क्योंकि शायद उसे लगता था कि इन लोगों की शिरकत हमारे फंक्शन में बहुत जरूरी है। रिता कैसे जानती है उसे? चलें छोड़ें, आप मृदा से खुद पूछ लीजिएगा। अभी आप चेंज कर लें। अमरीन जी देखिए, मैं चाहता हूं कि अब हम दोनों इस रिश्ते को ओन करें। कल रात की रिसेप्शन सिर्फ एक तकरीब नहीं थी, मेरा तरीका था आपको ओन करने का सबके सामने। वो ओनरशिप जो आपके लिए है, मैं चाहता हूं कि अब आप भी मुझे ओन करें, हम दोनों एक दूसरे को अपनाएं। देखिए, अगर एक लड़की किसी भी मर्द के रिश्ते के लिए हाँ कर देती है तो वो इस बात का इशारा होता है कि उसने उसे तस्लीम कर लिया। हाँ लेकिन आप ही ने कहा था ना कि दिल के मामलात होते हैं, तो मैं चाहता हूँ आप दिल से ओन करें। लेकिन दिल की बातें बहुत अलग होती हैं, और अगर आप दिल की बात कर रहे हैं तो दिल से भी कर लिया है, वो तो आपने भी किया है। लेकिन क्या? जो भी अंदेशे हैं आपके दिल में, उनको निकाल दीजिए जो आपको मेरे पास आने से रोक रही है। निकाल दिया। इस बात पर यकीन तब करूंगा जब आपकी आंखें आपके लफ्जों का साथ देंगी। ये अंदेशा तो अब भी नहीं है, इनफैक्ट मेरे पास तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर अलबत्ता आप अपने दिल में झांक के देखें तो क्या पता आपको आपके दिल में नजर आ जाए। लेकिन एक बात बताऊं, प्यार में खुशकिस्मती क्या होती है, इस बात का अंदाजा मुझे आपके मेरे जिंदगी में आने के बाद हुआ है। थैंक यू। आप चेंज कर लें। वालेकुम अस्सलाम। चाय पियोगी? मैं कुछ हेल्प कर दूँ आपकी? नहीं थैंक यू। मैं सोच रही थी कि आउटिंग के लिए तो कहीं गए ही नहीं हो तुम लोग अभी तक। कोई प्लान है? पता नहीं, अभी तो आई थिंक। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम ज़ावियार। मैं तुम्हारी तरफ ही आने लगी थी, बल्कि मैं अमरीन से भी पूछ रही थी कि तुम लोगों ने कहीं जाने का प्लान ही नहीं किया। आज कहीं चले जाओ ना घूमने फिरने। अच्छा देख लेते हैं। वैसे मैं तो आज ऑफिस भी नहीं जा रहा, घर पे ही हूँ, बाहर लॉन में ही बैठा हूँ। तुम भी जाओ अमरीन, उसके साथ जाके बैठो। मुझे लगता है इस वक्त वो थोड़ा अकेला रहना चाहते हैं। आप मुझे बताएं ना, कोई काम है, मैं आपकी हेल्प कर दूं किसी चीज में? तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम अपना ख्याल रखो और ज़ावियार का ख्याल रखो। उसे अकेले टाइम गुजारने की जरूरत नहीं है, उसे तुम्हारे साथ वक्त गुजारने की जरूरत है। मुझे लग रहा है शायद रिदा ने फिर कुछ ऐसा कह दिया है कि वो अपसेट हो गया है।
तुम जाओ और उसके साथ टाइम स्पेंड करो। देखिए अभी मैं रिदा की तरफदारी भी नहीं कर सकती हूँ और ना ही उनके सामने जाके रिदा के बारे में कुछ भी कह सकती हूँ, क्योंकि वो रिश्ता उनको बहुत अजीज है। अगर मैं कुछ भी कहूँगी तो उनको बहुत हर्ट होगा, बहुत बुरा लगेगा। और अब तक तो हमें इन सारी चीज़ों का यूज टू हो जाना चाहिए ना, आदी हो जाना चाहिए। पता नहीं ऐसा क्या है, क्या चीज़ है जो हमारी खुशी को मुकम्मल ही नहीं होने देता। जब भी हम खुश होने लगते हैं कोई ना कोई चीज़ आके खड़ी हो जाती है। और मुझे लगता है इस वक्त आपको रिदा को समझाने की बजाय उसका साथ देना चाहिए। वो बहुत अकेला महसूस कर रही है, उसको आप लोगों के साथ की ज़रूरत है। मैं ज़ाविया के पास चली जाती हूँ फिर। ज़ाविया, तुम भी सोचती होंगी मुझे फिर से क्या होंगे? जी बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं ये सोच रही हूँ कि हम दोनों को मिल के इस अकेलेपन को झेलना चाहिए जिसको इस वक्त आप खुद अकेले झेल रहे हैं। मैं अकेला कहाँ रहा हूँ, तुम आ गई हो ना मेरे पास। हाँ अलबत्ता एक गिल्ट है दिल में जो दिल से जा ही नहीं रहा। कैसा गिल्ट? पता नहीं अमरीन, मुझे लगता है जैसे लाख कोशिशें करने के बावजूद भी मैं किसी एक शख्स का भी पूरा नहीं हो सका। शायद रिदा ठीक कहती है कि मर्द एक वक्त में सिर्फ किसी एक का हो सकता है, सबका नहीं। आप जानते हैं ये बात तो रिदा ने बिल्कुल ठीक कही है, लेकिन हैरत की ये बात है कि इस उम्र में उसने ऐसी बात की। अमीन, उसने नहीं की, उसके किसी दोस्त ने उससे ये बात की थी, वही कोट कर रही थी वो, लेकिन मेरे दिल को लगी। ज़ाविया जो भी है, रिदा बहुत अपसेट है। उसे आपके अटेंशन की आदत हो चुकी है। वो बहुत दुखी है, उसके दिल में बहुत दुख है। मुझे तो पहले दिन से उसकी इस फीलिंग के लिए बहुत हमदर्दी है। मैं जानती हूँ कभी कभार वो बहुत बुरे तरीके से रिएक्ट कर देती है ज़ाविया, लेकिन उसके अंदर दुख है। वो जिंदगी के अप्स एंड डाउन्स को हैंडल नहीं कर पा रही है। यानी तुम भी मानती हो कि मर्द एक वक्त में किसी एक का हो सकता है? बिल्कुल, 100%। अच्छा, तो फिर मुझे ये बताओ कि मैं इस वक्त में किसका हूँ? क्या मतलब? ये बात मैं आपको कैसे बता सकती हूँ? ये तो आपने खुद बतानी है मुझे। देखो, चीटिंग मत करो, जो सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब दो, क्योंकि तुम्हें ज्यादा पता है कि मैं किसका हूँ। ऑफ कोर्स आप मेरे हैं। ठीक है, खुश हो गए? बस यही सुनना चाह रहा था तुम्हारे मुंह से। बस कह दिया मैंने। हाँ, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि बहुत ही अनरोमांटिक से अंदाज में ये बात की है तुमने? वैसे आपकी कब से रोमांस से फ्रेंडशिप होने लग गई है? क्यों भाई, मैं रोमांस क्यों नहीं कर सकता हूँ? मैं कौन बूढ़ा हो गया हूँ क्या? एक तो हर बात में आप अपनी उम्र को ले आते हैं। ज़ावियार, आप बहुत यंग इंसान हैं वाकई में। चलो, कम से कम इसी बहाने तुमने मेरी तारीफ तो की। क्यों वेलकम। ज़ावियार। जी मिसेस ज़ावियार, कैसी हैं आप? मैंने सोचा दोपहर में आपका हालचाल ही पूछ लूं।
वैसे मुझे तो लगा कि आपको ऑफिस में सिर्फ ऑफिस के कामों की फिक्र होती होगी, है ना? अरे अब वो दिन कहाँ रहे जब सिर्फ काम की फिक्र होती थी। अब तो उससे बड़ी फिक्र आ गई है मेरे पास। आपकी फिक्र, आपकी सोच। क्या करूं, दिल से सोच जाती ही नहीं, हर वक्त आपके बारे में सोचता रहता हूं। एक सेकंड जी। अच्छा, आप उन्हें मीटिंग रूम में बिठाइए, मैं आ रहा हूं। सुनो, मैं ये सर रुक। ज़ैन, तुम क्या करने आ गए यहाँ पे? बात करनी थी आपसे। मुझसे क्या बात करनी है? जानता हूं मुश्किल बात है, बल्कि किसी हद तक गलत भी है, लेकिन रहा नहीं जा रहा। बात यह है कि मैं अमरीन को चाहता हूं, हमेशा से चाहता है। किसी और के साथ उसे नहीं देख सकता, नहीं बर्दाश्त कर सकता। आप प्लीज छोड़ दें उसे। बस इसके आगे एक लफ्ज मत कहना। मत भूलो ज़ैन, अमरीन मेरी बीवी है, और एक गैरतमंद आदमी अपनी बीवी के बारे में किसी गैर मर्द से ऐसी कोई बात नहीं सुन सकता। मेरी भी मंगेतर थी बचपन से। हमेशा सिर्फ उसे सोचा, उसे चाहा, उससे मोहब्बत की। कैसे छोड़ दूं उसे? मैं नहीं रह सकता उसके बगैर। मैं हाथ जोड़ता हूं आपके आगे, प्लीज उसे छोड़ दें, प्लीज। छोड़ दे। यही तो किया है तुमने हमेशा उसके साथ। क्यों याद नहीं रह रहा तुम्हें कि जिस रास्ते पर तुमने उसका हाथ छोड़ा था, वहीं मैंने उसका हाथ थामा था, और मैं उसका हाथ नहीं छोड़ूंगा। रहा सवाल तुम्हारा, तो अगर तुम उससे शादी कर भी लेते, तभी तुम्हारे घर वाले उसे कबूल नहीं करते ज़ैन। वो उसे नापसंद करते थे, तब तुम क्या कर सकते थे? मोहब्बत दे सकता था, मोहब्बत दे सकता हूं, अहमियत दे सकता हूं। सिर्फ मेरे साथ खुश रह सकती है, उसकी खुशी मुझ में है। अरे आपके साथ तो उसका कोई मैच भी नहीं है। हम दोनों बराबर के हैं, सिर्फ मैं उसे खुश रख सकता हूं, आप नहीं खुश रख सकते। इनफ। आखिरी बार वार्न कर रहा हूं तुम्हें, मेरी बीवी की जिंदगी से निकल जाओ, और आज के बाद मेरे और अमरीन के दरमियान आने की कोशिश भी मत करना। खुश है आपके साथ वो? उसने खुद कहा है तुमसे कुछ? मेरी गलती की वजह से उसने शादी की, मेरी गलती की वजह से वो ये सब कुछ भुगत रही है। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, ये सब उसने खुद कहा है तुमसे? उसने खुद ही कहा है। उसने मुझसे ये कहा है कि मेरी गलती की वजह से उसको ये शादी भुगतनी पड़ रही है। देखो ज़ैन, इससे पहले कि मेरे हाथों से कुछ गलत हो जाए, अभी के अभी दफा हो जाओ यहां से। मेरी बात सुने। I said shut up and leave. बुज़दिल इंसान, बाहर निकलो। ज़ैन, कहाँ है ज़ैन? क्या हुआ अमरीन? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शौहर से ऐसी बात करने की? हाँ,
तुम तो निहायत ही भगोड़े और बुज़दिल इंसान हो, जो उस दिन औरतों की तरह डर के वो भी नकली पिस्टल से भाग गए। तुम मेरे लिए लड़ोगे? तुम बात करने गए थे उनसे? तुम्हें शर्म नहीं आई मेरा घर पर से बर्बाद करने के लिए? अमरीन, मेरी बात सुनो, काम डाउन। देखो, तुम्हें जो कहना है कह लो, जितना जलील करना है कर लो, मार लो बेशक, खत्म कर दो यार वो सब कुछ, वापस आ जाओ प्लीज। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ज़ैन। एक बार मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुम्हें सुकून नहीं मिला, चैन नहीं मिला, एक और मौका दे दूं मैं तुम्हें? ये क्या हो रहा है? ये क्या बदतमीजी है? आप तो चुप ही रहे। आप जैसी औरतें घर संवारने में नहीं लेकिन बिगाड़ने में सबसे आगे होती हैं। अमरीन, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात समझने की कोशिश तो करो यार। तुम्हें उसके साथ रहने की जरूरत नहीं है, तुम उसे छोड़ सकती हो। मुझे माफ कर दो ना, वापस आ जाओ मेरी लाइफ में। ये क्या कह रहे हो बेटा तुम? क्यों इसकी इतनी मिन्नतें कर रहे हो? मैं तुम्हें इससे अच्छी लड़की ढूंढ के दूंगा। अम्मी, अच्छी लड़की नहीं चाहिए मुझे, अमरीन नहीं चाहिए। अमरीन क्या राह पे पड़ा हुआ कोई माल है जिसे जब मर्जी चाहे ठोकर मार दो, जब मर्जी चाहे उठा के अपने पास रख लो? खुदा के लिए मेरी जिंदगी से तुम बाहर चले जाओ। तुम्हें क्यों नहीं समझ आता? नहीं चाहिए तुम मुझे, खुश हूं मैं अपनी जिंदगी में। और अगर तुम्हें इस तरह गुस्से से मेरी बात समझ नहीं आ रही है तो ये देखो, ये ज़ैन, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के लिए मेरी जिंदगी से बाहर चले जाओ, मुझे बख्श दो मुझसे, और ये चीजें बर्दाश्त नहीं होती हैं। ब्रेन, जाविया, क्या हुआ? कुछ नहीं। अमरीन कहाँ है? मुझे तो नहीं पता, तुम्हें नहीं बता के गई, और काफी देर पहले घर से चली गई थी। मेरा ख्याल है अपना मोबाइल भी यहीं कमरे में भूल गई है। बात क्या है जाविया? उसका कजिन आया था मेरे ऑफिस, अजीब ऑल फॉल बकवास कर रहा था, और मसला ये हो गया कि उसी वक्त मैं अमरीन से फोन पे बात कर रहा था तो उसने भी बहुत कुछ सुन लिया। सारी बकवास सुन ली उसने उसकी। डैड, वैसे हो तो उनकी बकवास काफी टाइम से सुनती आ रही। वो कॉलेज आते थे ना मिलने उनसे, आपकी मिस अमरीन से, शादी के बाद भी। तुम्हें गलतफहमी हो रही है रिदा। अमरीन उससे नहीं मिलेगी कभी भी। तुम नहीं जानती, वो ऐसी नहीं है। अरे डैड, मुझसे ज्यादा कौन जानता है उन्हें? वो आपकी कभी नहीं हो सकती। और ये मजबूरी का रिश्ता ना इतनी देर लास्ट नहीं करेगा, मैं आपको बता रही हूँ। और मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? जब वक्त आएगा आप खुद ही देख लियो। अमरीन, आप चली जाए। ज़ैनब आपके पीछे कभी नहीं आएगा। आप आवाज देंगी तब भी नहीं आएगा। ये मेरा वादा है आपसे। शायद मुझ में ही कोई कमी थी, ना तुम्हें दौलत दे सकता हूँ, ना कोई महल, ना कोई आसाइश। बचपन से लेकर आज तक मोहब्बत ही की थी ना मैंने, वो ही दे सकता हूँ, लेकिन वो शायद तुम्हारे लिए काफी नहीं है। सिर्फ तुम्हें चाहा, तुम्हें सोचा, तुम्हारे साथ ही जिंदगी गुजारना चाहता था, लेकिन नहीं चाहिए हो तुम। मुबारक हो, जीत गई। मोहब्बत का आखिरी कत्ल भी आपके नाम हुआ। बेफिक्र रहे, आज के बाद ज़ैन की जुबान पर कभी अमरीन का नाम नहीं आएगा, कभी नहीं। अम्मी, आपकी एक गलत फैसले की वजह से मैं आज अपने आप से आंख मिलाने के काबिल नहीं। वो लड़की जिससे मैं मोहब्बत करता था, मेरे ही घर आकर आप सबके सामने मुझे जलील और रुस्वा कर चली गई, मुझे बुज़दिल बोलकर चली गई। कोई जवाब नहीं था मेरे पास। क्यों? आपकी वजह से। अम्मी, मैंने उसके आगे मोहब्बत की भीख मांगी है, लेकिन दुत्कार दिया उसने। बहुत मुबारक हो आपको, बहुत मुबारक। अम्मी, आपने जो सिक्का खोटा किया ना, वो खरा ना हो सका। मुबारक हो।
जैन जैन रुको रुको जैन, ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रही थी बेटा, तुम्हें बचाने के लिए, अपने बेटे को। कुछ बातें रह गई हैं जो आंखें कह रही हैं, अब बोलूं भी तो क्या मैं तुमसे, बस यादें रह गई हैं। सब कुछ है लेकिन यहाँ कुछ अपना लगता नहीं, जो था कभी सिर्फ मेरा अब मेरी सुनता नहीं। सब कुछ है लेकिन यहाँ कुछ अपना लगता नहीं, जो था कभी सिर्फ मेरा अब मेरी सुनता नहीं, सुनता नहीं, सुनता नहीं, सुनता नहीं। Okay. साहब यार मैं वहां गई थी, नहीं जाना चाहिए था, इस तरह तो नहीं जाना चाहिए था। मैं अपना रिश्ता बचाने गई थी, उससे ये कहने गई थी कि एक तरफा मोहब्बत का बोझ मेरे ऊपर से उतार दे। मैं मुझसे नहीं हो रहा है, मैं अपने आप को आजाद करने गई थी। हाँ लेकिन ये सब करने के लिए मैं काफी था, मैं कर सकता था ये सब। लेकिन जावियर मसला तो ये मेरा था ना, वो आपके ऑफिस तक पहुंच आया, मेरे किरदार पर बात आ गई थी, मैं बस ये सब कुछ सॉर्ट आउट करने गई थी। अभी तुमने खुद ही कहा कि वो मेरे ऑफिस तक आ गया था, इससे पहले वो तुमसे अकेले मिलने तुम्हारे कॉलेज तक आ गया था। उसकी हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ उससे दूर हो, तो मैं आज नहीं जाना चाहिए था। वो कोई गैर नहीं, मेरा अपना कजन था। 101 उससे बात करने गई थी कि इस चैप्टर को यहीं क्लोज कर दे। और तुम्हें क्या लगता है कि चैप्टर क्लोज हो जाएगा? तुम्हारी मंगनी हो गई थी उससे, तुम्हारी शादी होने को जा रही है। हुई तो नहीं, आपसे हुई है ना मेरी शादी। हाँ मजबूरी में हुई है ना। I'm sorry, मैं ये नहीं कह। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रिदा कॉलेज क्यों नहीं गई? थक गई थी तो मैंने सोचा कि आज छुट्टी कर लूं, लेकिन अब सोच रही हूँ कि चली ही जाऊं। नहीं नहीं, इफ यू डोंट फील लाइक गोइंग, अगर बहुत थकावट हो गई है तो बिल्कुल नहीं जाओ, रेस्ट करो घर पे। क्या करूंगी मैं घर पे रह के? बेहतर होगा अगर अभी मैं घर से बाहर ही जाऊं। आप टाइम स्पेंड करें ना अपनी नई दुल्हन के साथ। वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया रिता, बिल्कुल ठीक कह रही है। जावियर तुम दोनों को ये वक्त ज्यादा से ज्यादा इकट्ठे गुजारना चाहिए, पता है, और एक दूसरे के साथ जो है कहीं चले जाना चाहिए। बल्कि मैं ऐसा करती हूँ कि मैं ना टिकट्स बुक कराती हूँ तुम लोगों की हनीमून के लिए। क्या मतलब? आप भी नहीं? तुम तो रहने ही दो ना, तुमसे कोई नहीं पूछ रहा। अमरीन से पूछ लेंगे कि उसने कहाँ जाना है, और बस फिर मैं टिकट्स बुक करा दूंगी, तुम बस तैयारी रखना।
आप ही मैं क्या करूंगा जाके? क्या हो गया है जावियार? जिंदगी को दिल के साथ जिया जाता है, कोई ऐसे हिम्मत थोड़ी छोड़ देते हैं। अमरीन को भी यही शिकायत है मुझसे। अच्छा चलें देख लेते हैं, कुछ कर लेंगे। गुड। बहन जो मर्जी कहती रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बीवी कहे तो देखते हैं। रिदा, रिदा क्या हो गया है? रिदा ब्रेकफास्ट तो कर लो बेटा। इसे क्या हो गया? पता नहीं। मैं देख के आता हूँ। चलो मैं भी अमरीन को बुलाऊं, इतनी देर हो गई है। रिदा, क्या हो गया मुझे? क्यों इतना कमजोर पड़ गई हूँ मैं इनके सामने? शायद मैं हार गई हूँ खुद से लड़ते लड़ते। रिदा, क्या हुआ? ब्रेकफास्ट छोड़कर आ गई हो, मूड भी अच्छा नहीं लग रहा। तो बैठे हुए थे एक साथ इतने अरसे के बाद, तो फिर नाश्ता क्यों नहीं किया? काफ़ी दिनों से ना बगैर नाश्ते के कॉलेज जा रही हूँ मैं। रात को भी बिना खाना खाए सो जाती हूँ। आज क्या फायदा पूछने का? जो तो हमेशा से तुम्हारी फिक्र रहती है, और खाना ना खाना, यूं इतने उदास रहना, अपने आप को सफोकेट करते रहना, इससे क्या मिलेगा मुझे? मैं तो इतना खुश था कब जब तुम मेरे साथ इवेंट पर गई। मुझे लगा कि तुम मेरे साथ हो। मैं नहीं हूँ आपके साथ डैड, मैं नहीं हूँ आपके साथ, मैं कहीं पे भी नहीं हूँ। कल रात में आपके साथ होते हुए भी नहीं थी डैड। आपने कल रात मुझे कितनी दफा नोटिस किया, कितनी दफा आके मुझसे बात की आपने। मुझसे आपने ये तक पूछा अगर मैं अकेली हूँ या मैं किसी के साथ हूँ, अगर मैंने खाना खाया कि नहीं। आपको पता है कल रात मैंने आपकी ये रिसेप्शन पार्टी पे खाना भी नहीं खाया था। पता चला आपको? कोई फर्क पड़ा आपको? मुझे तो डैड आपकी इसी इग्नोरेंस का तो डर था मुझे। जब मैं पहले चलाती थी मुझे यही तो खौफ था कि आप मुझे किसी कॉर्नर में रख के मेरे बारे में भूल जाएंगे, और यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है डैड। आप मेरे साथ यही तो कर रहे हैं। आपको पता है मेरी एक फ्रेंड थी, वो मुझे बोलती थी कि एक मर्द कभी भी दो लोगों को एक साथ लेके नहीं चल सकता, वो उनको नहीं बैलेंस कर सकता, वो हमेशा किसी एक वक्त पे एक का होता है। इस वक्त आप मेरे तो नहीं हो चुकी हूँ आपको। ये बात मैं कैसे एक्सेप्ट करूँ? नहीं रिदा, मुझे पता है मैरी, मैंने बहुत देर कर दी है, लेकिन अभी भी वक्त है। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। तुम्हारा राही
तुम्हारे पास आ रहा है। क्या हो गया तुम्हें? कौन याद कर रहा है? ये लो, पानी तुम ही पी लो। वो कहते हैं कि जो याद कर रहा हो उसका नाम लो तो हिचकी रुक जाती है। नाम ले लो और पानी पी लो। कैसे बहन को बिगाड़ रहा है? शर्म तो नहीं आती तुम्हें? खुद तो बर्बाद हुए हो, अब इसके पीछे पड़ गए हो। नाम लो, ठीक हो जाएगी। अरे ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। कोई हकीकत नहीं होती इन वसवसों में, और कोई किसी को याद नहीं करता। अब ये दुनिया धोखे की है। उस अम्बरीन को देखा कैसे दौलत के परवाने पे चढ़कर आई थी, और अब देखा कैसी आंखें फेर ली उसने। और ये उसके गम में मरा चला जा रहा है। क्या कुछ नहीं सुना कर गई हमारे घर आकर? और वो भी तो उसी का भाई है ना। और ये क्या है? ये क्या हर वक्त फोन पे लगी रहती हो? मैं देखती हूँ कभी इस कान से कभी उस कान से। कोई जरूरत नहीं है। अम्मी, इधर लाओ। फोन में क्या बिगाड़ा आपका? खुदा खुदा करके तुम दोनों के दरमियान सारा कुछ ठीक होता है, फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर से दूर हो जाते हो एक दूसरे से। पता नहीं, मुझे तो लगता है कि हम दोनों के बीच एक समंदर आके खड़ा हो गया। वो समंदर के उस पार खड़े हैं और मैं इस पार, और ये फासला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, और हम इस फासले को मिटा ही नहीं सकते। एक लम्हे वो साहिबान से लगते हैं और अगले ही लम्हे मुझे जमीन पे पटक देते हैं। आप भी क्या याद करेंगी मिसेस ग्रीन? रदा का हर बार इस तरह खाली नहीं जा सकता। कल कितना खुश हो रही थी। अब आपका चेहरा देखकर जो खुशी मुझे मिली है वो याद रहेगी। कहीं का नहीं छोड़ूंगी मैं आपको। वो एक मर्द है और वो तुम्हारा शौहर है। उसके कंसर्न को समझो। वो दुनिया से लड़ना चाहता है तुम्हारे लिए। दुनिया के सामने वो तुम्हें अपने साए में रखना चाहता है, अपने तहफ़्फ़ुज़ में रखना चाहता है। वो मुझे गलत साबित कर रहे हैं। शर्मिंदा होके रह गई हूँ अपनी नजरों में। कॉलेज में उस मुलाकात की बात को लेके उन्होंने मुझे ही मशकूक बना दिया, बगैर ये सोचे समझे कि मैंने तो उनको अहमियत दी है ना। उल्टा जब से इस घर में आई हूँ दिन ब दिन उनका बिहेवियर मुझसे बदलते ही चला जा रहा है। आप मुझे बताएं, क्या ये हकीकत है? ये हकीकत है हमारे रिश्ते की, बस इतनी सी? देखो, मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के ऊपर एतमाद रखो। वो सिर्फ इनसिक्योर हो गया है। बहुत चाहता है वो तुम्हें। तुम उसकी खुशी को महसूस तो करो जो कल उसके चेहरे पे थी जब तुम दोनों साथ खड़े थे। पता नहीं, अजीब उलझा हुआ रिश्ता है हम दोनों का। हर बार इतनी ज्यादा एक्सप्लेनेशंस देनी पड़ती हैं। हर मोड़ पे ताल्लुक पे ऑब्जेक्शन ही खड़ा हो जाता है। सुनैरा, अभी मेरा तो जिंदगी से भरोसा ही उठ गया है।